चोरी जारी मुखबरी ब्याज पराई नार, जो चाहे दीदार को इतनी वस्तु विसार। तो सत्संग में गुरु इंद्रमणि साहिब जी कहते महाराज जी भाई सत्संग में जीव का अवगुण दूर होते हैं और उत्तम गुण मिलता है। उत्तम गुण मिलता है सत्य विचारशील दया धीरज दया भावना। और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में महाराज जी ने बताई है। भाई किसी से राग द्वेष मत रखो कि बाहर से तो मीठा बोले और भीतर में द्वेष भावना हो, ये ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। साफ लेना साफ देना, सही बात कहना, सही बात को मानना। राग द्वेष भावना हमने मालिक की खोज करनी है, हमने सत्य की खोज करनी है। गुरु महाराज जी ने बताया उपदेश का उसको सुमन करो, अपना आचरण और आहार विहार ठीक रखना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए, हमारा बोली बर्ताव ठीक होना चाहिए और राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, ठीक है ना। और कबीर साहब जो कह रहे हैं जिन्होंने महाराज जी जो बताया है, देखो अब साक्षर का विषय है, चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, मुखबरी नहीं करना, है ब्याज का धंधा नहीं करना, पराई नार को गलत नजर से नहीं देखना, पतिव्रता नियम से रहना। ये आचरण हम अपनाएंगे तभी हमें सत भक्ति के नजदीक ला करके और साहिब के उपदेश पर चल करके अपना जीवन सफल बनाएंगे, भक्ति बनाएंगे, ठीक ना। फिर कबीर साहब कहते हैं रोटी कपड़ा हक है और ना हक ले, आपन दो जगह जाता और को दो जगह दे। शरीर को ढकने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन, और इसके अलावा मांस मित्रा जो यूज करते हैं वो गलत है। शराब मांस मित्री जो नशा करते वो गलत है, उससे नुकसान है। अब देखो कबीर साहब की एक साखी है, मतलब 3 लोग पिंजरा भाया, पाप पुण्य 2 जाल, सकल जीव सावज भये एक अहेरी काल। ये सारा संसार है, जितने संसार में जो कबीर साहब से पहले ऋषि मुनि साधु संत जो भी आए थे, पीर पैगंबर अवतार जो भी आए थे, तो जीव को सुकर्म और कुकर्म ये सिखाया। जब महाराज जी बता रहे हैं ना कि सुकर्म करो सत्कर्म करो, तो सुकर्म और कुकर्म, कुकर्म करेगा बुरा कर्म करेगा, चाहे मन से वचन से कर्म से, जैसे भी हाथ से करेगा शरीर से देह करेगा तो वो कुकर्म करेगा, वो पाप कहलाएगा। सुकर्म करेगा किसी की भलाई करेगा, परमार्थ करेगा, सेवा, वो पुण्य कहलाएगा। पाप और पुण्य 2 जाल हैं, पाप भी भोगना पड़ता है और पुण्य भी भोगना पड़ता है। पाप का दंड मिलता है, पुण्य का सुख संपत्ति भोग विलास ये मिलता है, स्वर्ग मिलता है। पाप करने से नरक मिलता है, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। तो कबीर साहब कहते पाप पुण्य 2 जाल है काल के, 3 लोग पिंजरा है, 3 लोग से बाहर कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा जीव। ये पिंजरे के अंदर जीव को कैद कर रखा है, पाप पुण्य में जीव को फंसा रखा है और सारा संसार उसके अंडर में है। एक काल निरंजन है, वो काल है जो सबको खाता है कर्म के फंसा करके। अभी कर्म से छुटकारा मिले कैसे, ये बात गुरु इंद्रमणि साहिब ने सदगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत में देख करके खोज करके और ये बताई भाई सुकर्म और कुकर्म कैसे कटेगा, एक साहिब के नाम से। तो कबीर साहब ने ना सतगुरु ने मोहे दिन है ज्ञान जड़ी, यह जड़ी मोहे प्यारी लागा, अमृत रस की भरी, ओ घट घाट अधरे एक मंगलता में गुप्त धरी। वो कर्म हमारे कटेंगे कैसे, वो कबीर साहब का सिद्धांत दर्शाता है। गुरु इंद्रमणि महाराज ने हमको बताया भाई एक मालिक का नाम जपने साहिब का स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से उसको मालिक का नाम लेकर के सत्संग सुनने से जीव का कर्म कटते हैं। सत्संग सुन करके हमें गुरु के आदेश पर चल करके, गुरु का बताया मार्ग पर चल करके हमें साहिब का नाम का जाप करना, सुमरण करना चाहिए। जीव का छुटकारा तब मिलेगा जब साहिब का नाम का हम जाप करेंगे, ये करना जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, बेरा ना सांस का आमण हो क्या ना हो। देखो जीव है जो भवबंधन से बांधिए, एक बेचारा जीव अपने बल छूटे नहीं, तुम्हें छुड़ाओ पीऊ। तो जीव को तो बहुत बंधन में बांध रखा है, शुक्रम को सब बांध रखा है। लेकिन कबीर साहब की एक जड़ी है, नाम की जड़ी है, उससे सब कर्म कट जाते हैं। चलो माला है निज सांस की फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की आस। तो कर्म से छुटकारा सतगुरु कबीर साहब का सत्य ज्ञान से होगा। जैसे महाराज जी ने बताया कबीर साहब का सिद्धांत गुरु की तरफ से खोज के बताया है, सत साहिब, सत्य नाम, सत्य गुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत्य श्री अकाल। ये बात जो महाराज जी ने कबीर साहब सिद्धांत दर्शाया हम सबको, ये
बात ना वेद में है, ना शास्त्र में है, ना कुरान में, ना पुराण में, ना इंजिल में, ना बाइबल में, ना बौद्ध में, ना जैन में, ना गीता में, रामायण में। ये बात सबसे न्यारी विशेषता बात है। कबीर साहब ने जो बात कही है, ये बातें 4 युगों से कही नहीं थी। ये तो कबीर साहब संसार कलयुग में आकर के ये बातें दर्शाया है। तो जीव सत्य का सारा, अब सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो सत्य की प्राप्ति होगी गुरु का आचरण पर चल करके, गुरु का जो सिद्धांत है संतों से चल करके, और सत्य का नाम के सारे। जैसे हमने किसी के घर पर जाना है, उसका एड्रेस अगर सही होगा तो हम पूछ पाएंगे, और एड्रेस गलत होगा तो कभी नहीं पूछ पाएंगे। ऐसे ही साहेब का, मालिक का तो सर्वशक्तिमान है, उस सतगुरु का उसका नाम सही होगा तो हम पहुंच पाएंगे, नाम गलत होगा तो कभी नहीं पूछ पाएंगे। इसीलिए देखो, नाम में एक करामात है जो जीव का कर्म काट करके उसको निर्मल कर देता है। ये विशेषता कबीर साहब के ज्ञान में, सत्य ज्ञान में। सत्य का ऐसा है कि जो कर्म काट के पल में खत्म कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, सत्संग की आदि घड़ी आदि से पुण्य याद है, कबीरा संगति साधु की कटे कोटि अपराध। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करो शरीर, और ज्ञान मंडली कथो चकबे ज्ञान कर कबीर। तो साधु संत हो चाहे गृहस्थ हो, सबके लिए मालिक का नाम जरूरी है, साहिब का नाम जरूरी है। जिसका जैसा अपना ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी करो, मालिक का नाम लो। अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा मत करो, दया भाव रखो, इसी से जीव की भलाई हो और भलाई हो सके। तो सत्संग में विशेषता है कि सत्संग से जीव का कर्म कटते हैं। जैसे साबुन से मैल खत्म हो जाता है, कट जाता है, सत्संग करने से जीव का कर्म कटते हैं और भक्ति में कर्म बनते हैं, और सत्संग से कर्म कटते, ये विशेषता है। और भक्ति सब, और धर्म सब कर्म है, भक्ति धर्म निष्कर्म। तो सत्य की भक्ति जो कर्म को काटती है, जीव को कर्म के बंधन छुटकारा दिला करके। और कबीर साहब ने कहा है, भाई देखो, सत साहिब, सतनाम, सत्य है वो अविनाशी, सत्य का नाश नहीं होता। सत साहिब, सत सबका मालिक का साहिब है। इसी बात 4 युग के इतिहास में कहने वाला कबीर साहब विषय को मिला नहीं है। तो कबीर साहब ने ठिकाना बताया है, 3 लोग से न्यारा कौन सा है? सत्यलोक। कौन सा है? सत्यलोक। जो सत्य से बना लोग सत्यलोक है। इस सत्यलोक का वर्णन 4 युग के इतिहास में किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आपको मिलेगा। सत साहेब, सतनाम, सतगुरु। गुरु का गुणगान ब्रह्मा ने गाया, विष्णु गाया, शिव जी गाया और ऋषि मुनियों ने गाया, लेकिन सतगुरु का गुणगान नहीं गाया। सतगुरु का गुणगान कबीर साहब ने संसार में दर्शाया, संतों ने गाया, गुरु इंद्र ने, महाराज जी ने गुरु की दया सत्य की खोज करके सत्य का गुणगान गाया और सारे संसार को सबको बताया, भाई इसके सारा था जो कबीर साहब का सिद्धांत। कबीर साहब का सिद्धांत सच्चा और सही है, पूरा है। सत्य पूरा होता, सत्य कभी अधूरा नहीं होता। और सत्य में एक विशेषता है कि हमारा कर्म काट करके हमें आज़ादी दिलाना, कर्म से मुक्ति दिलाना। और सतलोक की विशेषता है, सतलोक में गया जीव है फिर संसार में नहीं आएगा, सवर्ण में जाएगा, बकुट में जाएगा, कर्म करके, सुकर्म करके, पुण्य करके। तो वो जितना समय मिला उसको रहने के लिए, उसके बाद वहाँ रहने नहीं देंगे, फिर मृत्यु लोक में धरती पाना पड़ेगा। लेकिन सतलोक में विशेषता है कि सतलोक में जाने के बाद जीव संसार में फिर नहीं आता, ये विशेषता है। इसलिए गुरु जमनी महाराज जी ने भाई कहीं से सत्य का मार्ग का शिक्षा मिली। महाराज जी कहते भाई माधवदास ने कबीर साहब का सत्य का सिद्धांत समझाया, सत्य बताने के लिए कहा, और महाराज जी ने कबीर साहब का पीछे पड़ करके और सत्य की खोज करी, गुरु विद्या से भाई सत्य की प्राप्ति हुई। और महाराज जी ने तो जैसे कहते हैं ना अपने, भाई दूध को पिलो करके ही निकलता है, ये एक सार पदार्थ है। तो सारी सृष्टि को पिलो कर कबीर साहब ने कहा सत साहेब, क्या निकला? सत साहेब ही सबका मालिक है, सबका बाप है, सबका पिता है। उसका आधार बिना चाहे कितना कोशिश कर लो, जीव का कल्याण हो नहीं सकता। तो इसलिए देखो महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई। लंबी चौड़ी भाषा तो सब समझ में आई नहीं इतनी, कुछ हिंदी में संस्कृत। ये संसारी जीवन में साधु हो चाहे गृहस्थ हो, इस किस्म से आचरण करके हमें साहेब का नाम जप करके और संसार से अपना छुटकारा प्राप्ति करके जीव है यो अमर हो होता है। इसीलिए कबीर साहब का सतलोक, अमरलोक, अगमलोक, अलखलोक, अनामी लोक, उस लोक में गया जीव इस संसार में फिर नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं साखी में, यहाँ से सब जाते हैं भार लदाए लदाए, वहाँ से कोई नहीं आया जहाँ से पूछू धाए। तो उस घर में जा करके आज तक 4 युग किसी ने नहीं बताया वो कैसा है, क्या मामला है। सब कर्मों का भार लदा लदा के भी सतयुग में भी, त्रेता में, द्वापर में ये कर्म कर करके
त्रेता में सीताराम, द्वापर में राधा कृष्ण। ऐसे किसी ने जोग किया, किसी ने तप किया, किसी ने संयम किया, किसी ने यज्ञ किया, किसी ने दान किया, किसी ने पुण्य किया। कर्म का भार लदा लदा के संसार में अब भोग के आ रहे हैं। और उस घर से आगे किसी ने नहीं बताया जिससे जीव को शांति संतुष्टि मिले और जीव को अमरता मिले। तो वहां से सतगुरु आइए जाकी बुद्धि धीर, भवसागर के जीव को खेल लगाओ तीर। तो देखो भवसागर को पार लगाने वाला सतगुरु कबीर साहब है। हमें भवसागर पार जाने का ही रास्ता गुरु ने दर्शाया है और उस पर हम तब सही रख पाते हमारे जो विचार, हमारे कर्म सही होंगे। जैसे महाराज जी ने बताया भाई लेने देना सही रखो, किसी का बुरी भावना मत रखो, वचन का भी सच्चा और कर्म का भी सच्चा, और मालिक का नाम लेना। तो महाराज जी कहते भाई देखो, हाथ में नाम, हाथ में काम, मन में साहिब का नाम। पेट भरने के लिए हाथ से काम करो, मन में साहिब का नाम लो। ये नाम लेने से ही बात बनेगी। ये नहीं सुन लिया और भाई सत्संग सुन लिया और फिर उसको नाम लिया नहीं तो कोई फायदा नहीं। वो उसका अमल करने से ही, तो वो घी को खाने से पता लगता है महाराज घी में क्या पावर है, कैसा स्वाद है। तो नाम जो चपेगा तभी उसका गुण स्वभाव को पता लगेगा क्या मामला है। तो जिन्होंने सत्य की खोज करी, सत्य में चलने की कोशिश करी, वो जरूर उसको प्राप्ति अवश्य हुआ। जैसे महाराज जी ने कहा ना, एक कबीर साहब साक्षी है, जो दूध पाट घृत मिला काशी फुटी नाद। दूध पाट घृत कहाँ गया काशी फुटी नाद, तन छुट्टे जीव कहाँ गया जाने बिरला साध। दूध फट जाता तो घी कहाँ जाता है, निकलता घी। हरियाणा तो गिलोते बेरा है और यहाँ भी करते हैं, दूध फट जाता तो घी नहीं निकलता, वो कहाँ गया। जो काशी फुटी नाद शब्द है, बोल है, वो कहाँ से फूटता है और कहाँ जाके समाता है। तन छुट्टे जीव कहाँ गया जाने बिरला साध। दूध फट जाता है तो कभी दूध फाट गिरते, दूध मिला, नाद जो मिला आकाश, और तन छुट्टे जीव जहाँ गया जहाँ रखी मन की आस। तो जहाँ आशा वहाँ बासा। तो मन से, वचन से, कर्म से, सेवा भाव से एक साहेब सतगुरु कबीर की सत्य, सतगुरु का भावना रखो, श्रद्धा रखो। आखिर में जहाँ आशा वहाँ बासा। तो साध संतों का सेवा करना, सत्संग करना और वही बुरे कर्म से बचना और साहिब का नाम को लेना। साहिब का नाम ऐसा है जैसे मुझे ना भाई दूध में सार पदार्थ घी होता है और घी खाने से शरीर में ताकत आती है। कमजोर रहता हूँ, थोड़ा मैं घी खिलाओ, दूध खिलाओ, दूध में घी होता है तभी तो दूध की कीमत है। और दूध में घी निकल जाता क्या रहता है, छाछ, लस्सी रह जाती है। तो वो खाने से ताकत आती है। तो सार चीज खाने शरीर में ताकत आती है। और भाई घी खाना तो भैंस लेके आना कई लाख रुपए की, उसको करना ये सबके बस की बात नहीं है। वो गरीब आदमी है, थोड़ा थोड़ा घी लाकर किलो आदमी लाकर अपने खा के गुजारा कर ले। तो लंबा चौड़ा संसार को जानना, खोज करना सबकी बस की बात नहीं है। महाराज जी ने खोज करके दे दिया कबीर साहब ने, चलो भाई सत्साहेब साहेब इसको खाओ और मुक्ति हो गई तुम्हारी, इसको नाम जपो, उसको सुमरण करो, ठीक है ना। तो उस खोज हम उसकी चाह करेंगे, खोज करेंगे और नाम जपेंगे तो उसकी प्राप्ति अगर जरूर होगी। देखो लगन करेंगे, लगन बनेगी तो लगन बनेगी तो एक दिन उसी की उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। जिसकी खोज करो उसकी प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन मार्ग सही होना चाहिए, नाम उपदेश सही होना चाहिए। और सतगुरु कबीर साहब ही विश्व सृष्टि के रचयिता है, सतगुरु है, तारणहार है। इसके अलावा संसार में त्याग में ऐसा कोई नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं, हम करता सकल सृष्टि के, हम पर दूसरा नहीं। कहे कबीर हमें चीनी नहीं पड़े जुरासी माही। ऐसे बोले षट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई उतरे पार। आज तक चारों किसी ये नहीं कहा मेरे नाम बिना कोई पार नहीं जाएगा। कबीर साहब दावा करते मेरे नाम के बिना ना पार होया, ना होगा, ना हो सकता। तो महाराज ने कहा भाई कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि मालिक सत्साहेब। तो इस न्यारी बात चारों में कोई कबीर साहब ने जो कही वो कहने वाला नहीं, आगे भी जो कहेगा तो कबीर साहब के सिवाय कोई कहने वाला ऐसी बात है नहीं जो दावा करके कि मेरे शब्द बिना नाम बिना कोई पार नहीं जा सकता। ऐसे एक सतगुरु कबीर साहब है। इसीलिए सतपूरा कबीर साहब ही पूरा, और सतगुरु सत्य का ज्ञान देना सतगुरु भी कबीर साहब है, उनका ज्ञान भी पूरा है। इसके सिवाय संसार में चक्कर काट रहा है, आना जाना है। जीव का आना जाना जब मिटेगा जब सत्य का नाम लेंगे, सतगुरु कबीर साहब बताया सिद्धांत पे चलेंगे और नाम जपेंगे, और तभी इसका आवागमन मिटेगा। कबीर साहब का ज्ञान ये बताता है भाई जन्म मन मिटाना, तेरा जन्म मन मिट जाए, गुरु का नाम सुमर प्यारे, साहिब का नाम।
तो ये विशेषता सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में है। और साधु संतों का हम सत्संग करके संग करके ही अपने जीव की भलाई कर सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब साधु संतों के शरण में आकर ही इसकी प्राप्ति होती है, उपजता है, भावना बढ़ती है। और भाई दया भाव से जो नाम लेगा वो जीव पार जरूर होगा। तो दया भाव से नाम जो ले वो हंसा पार होगी। और भाई देखो मूल है वो सत्य है, मूल को छोड़ दिया तो सब कुछ छूट गया। तो सत्य एक मूल है। इस सदगुरु कबीर साहब का कहना भाई मूल पकड़ के ही जीव आवागमन से 3 लोक के चक्कर से छूटेगा। तो कबीर साहब का एक नाम उपदेश है, उस नाम उपदेश के सारे ये जीव है। ना ब्रह्मा रोक सकता, ना विष्णु, ना शिव जी का, ना काल निरंजन, कोई नहीं रोक सकता उससे। कबीर साहब कहते हंसा मत डरो काल से करो मेरी प्रतीत, दिल अमर लोग पहुंचाइयो सतलोक पहुंचाए चला सब भवजल जीत। इससे बड़ी बात कहने वाले चाहे कोई नहीं हो सकता। तो देखो बड़े गुरु की दया और भाई बड़े भाग की बात है कि इसी आश्रम से माधवदास महाराज जी जिन्होंने सत्य का सिद्धांत समझाया, कबीर साहब का सिद्धांत समझाया, और महाराज जी भाई इसकी खोज में चले तो मालिक की सदगुरु की कृपा हुई। तो महाराज जी ने सत्य का मार्ग बताया, चलने के लिए कहा, खोज करी। और ये बात नहीं तो महाराज जी कहते भाई सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है। सत्य को ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गोड़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह का देखो तो अल्लाह जी ने खोज नाम दिया है, उनका जो बोल दिया है तो उनका सिद्धांत अलग किसी मानता है। जिन्हें ईश्वर है वेद बना है उनका सिद्धांत अलग है, उनका आपस में बात मिलती नहीं। तो ये समय फूट डालना ये काल का काम होता है, फूट डालो राज करो। संतों का जो सिद्धांत है वो एक सच्चा और सही है, सारी सृष्टि पर लागू है, वो अलग अलग न्यारा नहीं है। तो इसलिए कुल मिला के गुरु की दया से हम देखते हैं कबीर साहब का बात है वो जीव की भलाई के लिए अटल है। उस पर चल के हमारी भलाई संसार की भलाई होगी और भलाई हो नहीं सकती। इसलिए मुक्ति का दाता सदगुरु कबीर साहब हैं। सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार कम होने के कारण कबीर साहब को ऐसे मानता भाई जुला हुआ था, भाई काशी मोया यो है वो अविनाशी है। सदगुरु कबीर साहब 4 युगों में आए, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए। सतयुग में कबीर साहब का नाम सतशुक्र था, त्रेता में मुनिंदर था, द्वापर में करुणा में, कलयुग में नाम कबीर था। और कबीर है वो अविनाशी है, उसके सिवा दूसरा को अविनाशी हो नहीं सकता। हम जितने भी हैं वो सबके अंदर उनकी पावर काम करती है। जीव रूम में और कर्म के बंधन में फंस करके जीव भाई संसार में दुख भोग रहा है, उन्हीं के सिद्धांत पर चल के हमारी भलाई होगी। तो बड़ी गुरु की दया हुई। भाई महाराज जी तो हर साल मिलते हैं और भाई बातचीत करते हैं, भाई समझाते अपनी तरफ से, तो इनसे सीखने को मिलता। तो साधु संत का संग करने से कुछ मिलता है, कुत्ता नहीं, कुछ प्राप्ति होती है। जो शुक्र तला के साधु की बाती में मुख की जाए, केतो तलका ढारे के और को खाए। है कबीरा संगति साधु की जो गंधी का वास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास बास। और साधु संतों का संग करने से कुछ प्राप्ति होती है, हानि नहीं होती है। इसीलिए चलो साध संगत गुरुदेव तहाँ चला जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ से पाइए। वो संगत किस काम की जहाँ चर्चा नहीं सतनाम की और बिंदु लाभ प्राप्त हो किस काम की। तो सकल सृष्टि का जो दुल्ला है वो सत्य है, सदगुरु कबीर साहब, तो दूसरा कोई हो नहीं सकता। बोलो सत्साए।